કારણ કે અન્ય યુગોમાં અનેક અવતાર થયા, પણ આ કલિયુગમાં વલ્લભ રૂપે પ્રભુ પધાર્યા છે અને એવા કૃપા અવતાર લઈને પધાર્યા છે. અને કૃપા એ જ છે ને, પ્રભુ જેના વર્ણનો વિચાર કરે, નિસ્સાધન જનને સહજમાં સ્વીકાર કરી લે. આ કૃપા માર્ગ છે, પુષ્ટિ માર્ગ. પુષ્ટિનો અર્થ જ થાય કૃપા. પોષણમ તદનુગ્રહ. અનુગ્રહનો માર્ગ એ કૃપા માર્ગ. અને એ કૃપા સૌથી મોટી કઈ કે પ્રભુ પોતાની સર્વ મહત્તાઓને છોડી ભક્તોના ઘરમાં આવી સહજ બનીને બિરાજી જાય, એ જ આ પુષ્ટિ છે. सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या. भागवत के महात्म्य में भी आया, वह निर्धन धनवान है जिनके घर में स्वयं प्रभु विराजते हैं. આ ત્રિલોકનો નાથ મોટા મોટા દેવતાઓને સ્વપ્નમાં પણ દર્શન નથી આપતો. એ ત્રિલોકનો નાથ મહાપ્રભુજીની કાનીથી પોતાના વૈકુંઠના સઘળા સુખો છોડી અને વૈષ્ણવના રસોડાના 2 બાય 2 ખાનામાં રહેવા તૈયાર થઈ જાય. વિચાર તો કરો, કેવી કૃપાનો આ માર્ગ છે. કૃપા માર્ગનું પહેલું લક્ષણ છે કે ભગવાન પોતાની ભગવત્તા ભૂલી ભક્તને વશ બની જાય, એ જ કૃપા માર્ગ. તમારી સગવડતામાં ગોઠવાઈ જાય ઠાકોરજી, એ આ પુષ્ટિ માર્ગની મહત્તા. મર્યાદા માર્ગમાં ભક્ત હંમેશા ભગવાન પાસે જઈને કે પ્રભુ સાથે રહેજો, સાથે રહેજો, જોડે રહેજો. પણ પુષ્ટિ માર્ગમાં ઊંધું છે. અહીંયા તો વારે ઘડીએ ભગવાન યાદ અપાવે, ડરતો ને હું તારી સાથે છું, ગભરાઈશ નહીં, જીવનમાં હું તારી જોડે છું. ડગલે ને પગલે ઠાકોરજી આપણને સ્મરણ કરાવે છે, તારી જોડે દુનિયાનો કોઈ વ્યક્તિ ઉભો હોય ન હોય, હું સદાય તારી સાથે છું. અને આ બળ સાથે વૈષ્ણવ જીવે છે. આ તાકાત महाप्रभु पुष्टि मार्गी जीवों ने आपी है. ये ताकत हमको महाप्रभु ने दी है कि दुनिया आपके साथ हो न हो, मेरे पधराए हुए ठाकुर जी तो सदा आपके साथ है. અને એટલે જીવનમાં ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે, એ મહેલમાં રહેતા હોઈએ કે ઝૂંપડામાં, બધા સાથ છોડીને જતા રહે, लेकिन ठाकुर जी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ो. ये पुष्टि मार्ग की महत्ता है. यहां भगवान चिंतित रहते हैं भक्त के लिए. ऐसा पुष्टि मार्ग श्री महाप्रभु जी ने हमको दिया. ऐसे पुष्टि मार्ग के हम पथिक हुए हैं. ये वल्लभियों का मार्ग है. वल्लभी कौन? देखो 84 वैष्णव की वार्ता में पहली वार्ता ही दामोदर सरसानी जी की आती, और उनके प्रसंग में ही आया महाप्रभु जी दामोदर दास जी को दमला कह के बुलाते. तो भाव प्रकाश में लिखा, मल न हो अमल, तो ये तो समझ में आवे, पर दमला क्यों? दमला सो अमला. तब कहा केवल अमल नहीं कहा, अमला कहा, तो उसमें क्या भेद? तो भाव प्रकाश में समझाया, जिसके मन के सभी दोष निवृत्त हो गए हों वो अमल है, पर दोष निवृत्ति के बाद जिसको स्वरूप ज्ञान हुआ हो और जिसके हृदय में प्रभु से भी अधिक महाप्रभु जी के लिए श्रद्धा हो, वही है दमला और वही है अमला. ऐसे वल्लभियों का मार्ग ये पुष्टि मार्ग है कि जहां प्रभु से भी अधिक महाप्रभु जी को करके माना है. और इसीलिए एक बार जब गुसाई जी ने प्रश्न किया दमला जी को, कहा आप श्री वल्लभ को कहा करके जानो हो, क्या करके जानते हो आप महाप्रभु जी को? दमला जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मैं श्री वल्लभ को प्रभु से भी अधिक करके मानता हूं. तो पुनः प्रश्न किया, प्रभु से अधिक क्यों? प्रभु को देने वाले महाप्रभु हैं, प्रभु से अधिक क्यों? तब बड़े सुंदर अर्थ करते हुए दमला जी ने कहा, देखो दान बड़ो के दाता. गुसाई जी से पुनः प्रश्न किया कि दान बड़ा के दाता? करोड़ों का ढगला पड़ा हो पर कोई देने वाला ही ना हो तो वह धन स्वयं चलकर नहीं जा सकता. वैसे ही दान श्रीनाथ जी हैं, बड़े अनमोल हैं, पर वह स्वयं नहीं जीव के पास जा सकते,
पर उस अनमोल दान रूपी श्रीनाथ जी रूपी दान को देने वाले श्री महाप्रभु जी हैं। इसलिए मैं प्रभु से भी अधिक श्री महाप्रभु जी को करके मानूं, क्योंकि हम कहां जानने वाले थे प्रभु को। श्री महाप्रभु जी ने बताया ये प्रभु हैं, उनके स्वरूप को हमें समझाया, तभी हम उनको जान पाए, उनकी सेवा कर पाए। और इसीलिए पुष्टि मार्ग की विशेषता यही है। एक बार एक वैष्णव ठाकुर जी पुष्टाने के लिए गए आचार्य श्री के पास, और ठाकुर जी पुष्ट कर कर दे दिए। वैष्णव बैठे रहे, हुआ कि अभी समझाएंगे कैसे सेवा करनी, कैसे भोग धरना, कैसे झारी भरनी। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा हो गया, घंटा भर हो गया। वैष्णव ने पूछा, जयराज ठाकुर जी पुष्टा तो दिए, पर समझाइए तो सही, कैसे भोग धरना, कैसे श्रृंगार करने, कैसे जारी भरनी। तब वल्लभ कुल के आचार्य श्री ने कहा, देखो वैष्णव, ये पुष्टि मार्ग है, यह हम वैष्णव को नहीं समझाते, यह हम ठाकुर जी को समझा देते हैं कि प्रभु ये जैसे झारी भरे आपको आरोगनी है, ये जैसे भोग धरे आपको आरोगना है, ये जैसे सेवा करे आपको स्वीकारनी है, बस आपको उनके वश होकर रहना। ये पुष्टि मार्ग की महत्ता है। तो ऐसा मार्ग हमको मिला। गोकुलनाथ जी ने तो कहा अपने वचनामृत में कि भक्ति मार्ग तो बहुत हैं, पुष्टि मार्ग तो केवल रस को नाम है। यहां तो केवल भक्ति का रस है, और जो ये रस को जान जाता है, चाख लेता है, क्योंकि वह रस है क्या? रोम रोम रस छल के श्री वल्लभ, रोम रोम रस छल के। वह रस तो श्री वल्लभ में भरा हुआ है, और वह वल्लभ की गाथा 7-7 दिनों तक हम मिलकर गाने वाले हैं। श्री महाप्रभु जी का यह दिव्य चरित्र सर्वोत्तम स्तोत्र के माध्यम से हम अवगाहन करेंगे। आइए सर्वोत्तम स्तोत्र के प्रसंग में प्रवेश करते हैं, क्योंकि 7 दिनों में मुझे सर्वोत्तम स्तोत्र पूर्ण भी करना है। नहीं तो वैष्णव की ये फरियाद रहती है कि जैसे आप शुरू तो अच्छा करते हो पर पूरा नहीं करते हो, तो पूरा भी करना है। देखो, नाम ही है सर्वोत्तम। कई स्तोत्र पुष्टि मार्ग में हैं, कई ग्रंथ हैं, पर किसी को सर्वोत्तम नहीं कहा। आ स्तोत्र ने सर्वोत्तम स्तोत्र कहो, कारण सर्वथी सर्वमा અને સર્વત્ર જે ઉત્તમ હોય એ જ સર્વોત્તમ હોઈ શકે, और वह केवल श्री वल्लभ है। सर्वथी सर्वमा અને सर्वत्र, ऐसे सर्वोत्तम स्तोत्र का। और व्यक्तिगत रूप से जो मैं कहने जाऊं, तो मुझे जिस स्तोत्र में आसक्ति है वह ये सर्वोत्तम स्तोत्र है। साक्षात श्री वल्लभ का जो अनुभव कराने का सामर्थ्य रखता है। अरे उसकी तो फलरूप तो कहा, कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशय है। रास में जो ब्रज भक्तों को मिला, वह आनंद देने का सामर्थ्य कोई स्तोत्र में हो तो वह सर्वोत्तम स्तोत्र में। 7 दिनों तक चर्चा करेंगे, वल्लभ के विविध प्रकार के स्वरूपों की चर्चा करेंगे। जैसे ठाकुर जी हैं, कृष्ण हैं, हम कहें हम कृष्ण को मानते हैं, तो कोई कि कौन से कृष्ण को? वो गोपियों के मध्य में रास मंडल में जो रासेश्वर है उसको, जो यशोदा जी की गोद में खेल रहा है उसको, जो महाभारत के रण संग्राम में शंख फूंकता है उसको, या अष्टपटरानियों के साथ जो द्वारिका में विराजमान है उसको? कौन से कृष्ण को मानते हो? एक स्वरूपासक्ति, लीलाशक्ति ये भक्तों में रहती है। वैसे ही कौन से वल्लभ की चर्चा करनी है? जो स्वयं गुसाई जी के हृदय में विराजमान है वो वल्लभ, रसमय से, रसमय स्वरूप से जो सो गुसाई जी के हृदय में विराजमान है, या फिर भावात्मक स्वरूप से जो दमला जी के हृदय में विराजमान है वो वल्लभ, या फिर सौंदर्य युक्त स्वरूप से जो स्वयं श्री ठाकुर जी के हृदय में विराजमान है, ऐसे श्री वल्लभ।
कौन से वल्लभ के स्वरूप की चर्चा करूं? ये सभी स्वरूपों की चर्चा होगी, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, तीनों प्रकार के श्री महाप्रभु जी के स्वरूप की हम चर्चा करेंगे। भक्ति मार्ग में एक बात समझी लेवानी, आकार અને સ્વરૂપનો ભેદ સમજવો જોઈએ। ગિરિરાજ બાબા પર્વત આકારે છે પણ પર્વત નથી, એમનું સ્વરૂપ તો હરિદાસ વર્યનું છે। શ્રી યમુનાજી નદી આકારે છે પણ નદી નથી, એ તો એમનું ભૌતિક સ્વરૂપ છે। નમત કૃષ્ણ તુર્ય પ્રિયામ ઠાકોરજીના ચતુર્થ પ્રિયા છે। वैसे ही श्री महाप्रभु जी मनुष्य आकार से हैं पर मनुष्य नहीं है। सन मनुष्याकृति ही महाप्रभु जी का नाम सर्वोत्तम स्तोत्र में गुसाई जी ने कहा, पर आपका स्वरूप तो परम अलौकिक है। स्वयं गुसाई जी सप्तश्लोकी में समझाते हैं, स्फुरत कृष्ण प्रेमा मृत रस भरेणाति भरिता विहारान्पुरवाणा व्रजपति विहाराधीषु सदा प्रिया गोपी भरतु स्फुरतु सततं वल्लभ इति प्रथावत्यस्माकं हृदि सुभग मूर्ति सकरुणा। ये महाप्रभु जी का स्वरूप, सुभग मूर्ति सकरुणा, स्फुरत कृष्ण प्रेमा मृत रस भरेणाति भरिता। सहज ये कृष्ण प्रेम का जो रस है उससे स्फुरित श्री वल्लभ का स्वरूप है। आगे जैसे जैसे चर्चा निकलेगी हम करते जाएंगे। आंखों थी देखा ये आकार, हृदय थी अनुभवाए स्वरूप। तो आकार से शुरू कर कर हमारी भक्ति की यात्रा स्वरूप निष्ठा तक पहुंचनी चाहिए, और श्री वल्लभ के चरण में जहां तक निष्ठा नहीं होगी वहां तक ये पुष्टि भक्ति फलित नहीं होगी। दृढ़ इन चरण न केरो भरोसो, ये सूरदास जी के शब्दों को जो मैं याद करूं, ये दृढ़ता जहां तक वल्लभ के चरणारविंद में सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि देखो श्रीनाथ जी बाबा भी भक्तों को बुला रहे हैं ना ऊंचा हाथ करके। अपने त्या भावना है कि ऊंचो हाथ કરીને શ્રીનાથજી બાબા ભક્તોને બોલાવે છે। તો કોઈને બોલાવતા હોઈએ તો આમ બોલાવે, શ્રીનાથજીનો હસ્ત તો આમ છે, તો કે આમ કેમ બોલાવે છે? આપણે કોઈને બોલાવતા હોઈએ તો કહીએ આમ આવો, અને આપણે કહીએ છીએ कि श्रीनाथ जी बाबा अपना ऊंचा हस्त कर कर भक्तों को बुला रहे हैं। तो बुलाते हैं तो यूं बुलाते हैं, यूं बुलाते हैं। आचार्यों ने भावना बताई, श्रीनाथ जी बाबा ऊंचा हाथ करके बुला रहे हैं, पर यूं क्यों बुला रहे हैं? भावना यह बताई कि श्रीनाथ जी का वाम अंग है ना, वह स्वामी जी का स्वरूप है। इसीलिए देखो चोटी आदि वाम भाग में धराई जाती है ठाकुर जी। તમારે ત્યાં ઠાકોર जी ભલે એક જ સ્વરૂપે બિરાજતા હોય, પણ એ બંને એમનું સ્વરૂપ તો ઉભય સ્વરૂપ છે, યુગલ સ્વરૂપે બિરાજે છે। એટલે વામ અંગ સ્વામીજીનું છે અને સ્વામીજી સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી છે। એટલે શ્રીનાથજી બાબા ભક્તોને બોલાવે છે, પણ આમ નહીં આમ બોલાવે છે અને સંકેત કરે છે કે સીધો મારી પાસે ના આવતો, આ મહાપ્રભુજીના શરણે થઈ અને પછી મારી પાસે આવજે, તો તને લીલામાં અંગીકાર કરીશ। અને એટલે ઊંચો હાથ કરીને શ્રીનાથજી બાબા પોતાની નિકુંજમાં મહાપ્રભુજીની આડીથી બોલાવે છે। અને એટલા માટે આકાર અને સ્વરૂપનો ભેદ સમજાવવો જોઈએ। શ્રી વલ્લભનું સ્વરૂપ પરમ અલૌકિક છે। એ સ્વરૂપની ચર્ચાઓ આપણે કરીશું। आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। रथ यात्राનો દિવસ છે। रथ यात्रा के दिन 40 दिन का त्रिदंडी संन्यास धारण करके मौन व्रत लेकर श्री महाप्रभु जी काशी में गंगा जी के तट पर हनुमान घाट पर विराजमान है। एक कोपीन धारण कर रखा है महाप्रभु जी, मौन व्रत है। 3 बार भगवद आज्ञा हुई श्री महाप्रभु जी को
नित्य लीला में पधारने की। अंतःकरण प्रबोध नाम के ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने इसका उल्लेख किया। मधुवन में, गंगा सागर संग में, यापी पश्चात मधुवने, पहले 2 बार की आज्ञा श्री महाप्रभु जी ने नहीं मानी, क्योंकि अभी भी दैवी जीवों को शरणागत करना था। महाप्रभु जी को भागवत जी पे सुबोधनी आदि ग्रंथ लिखने थे, तो जो अवतार कार्य बाकी था, 2 आज्ञाएं महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की नहीं मानी, और इससे महाप्रभु जी को बड़ा खेद हुआ। अंतःकरण मद्वाक्यम सावधानतया शृणु, कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतो दोष वर्जितम। अंतःकरण प्रबोध नाम का ग्रंथ महाप्रभु जी ने लिखा। तीसरी बार आज्ञा हुई, हे श्री वल्लभ, आपका वियोग, आपका विरह अब सहन नहीं होता, आप पुनः लीला में पधारिए। और अब महाप्रभु जी काशी में हनुमान घाट पर विराजमान है। गोपीनाथ जी और गुसाई जी अल्प आयु के हैं, आए हैं श्री महाप्रभु जी के पास। दोनों 2 हाथ जोड़कर, मस्तक नवाकर आचार्य चरण के सन्मुख आकर खड़े हो गए। विनंती की, हमारे लिए क्या आज्ञा है। महाप्रभु जी का तो मौन व्रत था, અને એટલા માટે મહાપ્રભુજીએ ગંગાજીની રજ પર પોતાની ઉંગલીથી લખ્યું, જેને શિક્ષા શ્લોકી નામનો ગ્રંથ આપણે કહીએ છીએ। યદા બહિર્મુખાયુયમ ભવિષ્યત કથંચન તદા કાલ પ્રવાહસ્થા દેહ ચિત્તાદયોપ્યુત। જો તમે બહિર્મુખ થશો તો કાલના પ્રવાહમાં વહી જશો। સર્વથા ભક્ષયિષ્યંતિ, આ કાલ તમારો ગ્રાસ કરી જશે। પણ કહેવાય છે કે એ જ સમયે સાક્ષાત ગોવર્ધનનાથજી પ્રગટ થયા અને ગ્રંથને પૂરો કરતા એક ભરોસો આપતા સમગ્ર વૈષ્ણવ સમાજને, આચાર્ય કુળને, કે મયી ચેદસ્તિ વિશ્વાસ શ્રી ગોપીજન વલ્લભે તદા કૃતાर्थायुयम ही सोचनीयम न करे चित। मुझ गोपीजन वल्लभમાં જો તમને ભરોસો છે તો તમારું કોઈ કાંઈ બગાડી નહીં શકે। શિક્ષા શ્લોકી નામનો ગ્રંથ ઉપદેશીને લખ્યો, સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા છે મહાપ્રભુજીને, અને રથયાત્રાની સાંજે સમય થયો અને રથયાત્રાના દિવસે હજારોની ભીડ ગંગાજીના કિનારા ઉપર ઉમટી છે। આજે મહાપ્રભુજી સદે ભગવદ લીલામાં પધારવાના છે। અનેક અનેક વૈષ્ણવો, વિદ્વાનો, આચાર્યો ત્યાં આવીને દર્શન કરવા માટે ઉભા છે। નિજ વાર્તા અને ઘરુ વાર્તામાં તો મહાપ્રભુજીને પ્રશ્ન કર્યો કે હે શ્રી વલ્લભ, આપ જ્યારે ભૂતલનો ત્યાગ કરીને પધારશો તો આ દૈવી જીવોને, આ વલ્લભી જીવોને આપનો સાક્ષાત આ ભૂતલ પર અનુભવ કેમ થશે, કઈ રીતે